क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q should not be equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? अब देखो, इसमें जो मेन हमारा हमने सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम देखते हैं, हम पहला जो पी बाई क्यू फॉर्म का जो रेशनल नंबर है 3/4 लेते हैं, फिर एक 4/5 लेते हैं, एक 5/6 लेते हैं, एक 9/25। एक्चुअली वो कह रहा है टर्मिनेटिंग होना चाहिए सारे के सारे नंबर, रिपीटिंग की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक नंबर ले लेते हैं जिसमें रिपीटिंग भी हो, जिससे आपकी समझ में आ जाए। तो फर्स्ट लेते हैं 3/4। इसको सेम मेथड से हम लॉन्ग मेथड से डिवाइड करते हैं। 3 को 0.0 लिया, 4 7 जा 28, 2 और 4 5 जा 20। अब देखिए यहाँ पर ये जो 3 4 है टर्मिनेटिंग है ये वैल्यू, और ये पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया, कट हो गया, यहाँ पर टर्मिनेट हो जाती है वैल्यू, रिपीटिंग नहीं हो रही है ये वैल्यू 3/4। अब इसमें 3/4 में एक चीज़ देखते हैं, जो डिनोमिनेटर है जहाँ इन्होंने क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। यहाँ जो क्यू की वैल्यू है, क्यू यहाँ पर क्या है 4 है, और 4 को अगर हम फैक्टोराइज करें तो क्या होगा 2 × 2, यानी जो रिप्रेजेंटेशन है ये 2 की पावर का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही हम सेकंड लेते हैं 4/5। 4/5 को डिवाइड करते हैं हम 5 से 4 को, 0.48 जा 40, 0 हो गया। अब यहाँ पर ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है 5, यानी जो डिजिट है क्या है 5 है यहाँ पर। अब देखिए थर्ड लेते हैं हम 5/6। 6 में जो Q की वैल्यू है यहाँ पर वो 2 × 3 है, यानी ये वैल्यू 2 से डिफरेंट है और 5 से भी डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर वैल्यू ये 2 और 3 है, तो 6 से 5 में हम डिवाइड करते हैं। 8 6 जा 48, 2 और 6 2 जा 6 3 जा 18, अगेन 2 0 6 3 जा 18, अगेन 2, और ये रिपीटिंग हो गया, यानी ये टर्मिनेटिंग नहीं है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये टर्मिनेट नहीं होती। तो यहाँ पर जो Q की जो वैल्यू है 2 और 3 है, यानी Q की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है, तो इससे ये टर्मिनेट नहीं होती। अब हम फोर्थ लेते हैं एग्जाम्पल, फोर्थ लेंगे 9/25। यहाँ पर लेते हैं तो 25 से इसको इधर नहीं लेके यहाँ ले लेते हैं, फोर्थ 9/25, तो 25 से 9 को डिवाइड करते हैं, 0 0 और 25 3 जा 75, 15 0 और 25 6 जा 150। देखो टर्मिनेट हो गया सीधा है, 0 रिमाइंडर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो कंक्लूजन है हमारा ये हमने देखा कि 2 और पावर 2 Q की प्लेस पे हो तब भी टर्मिनेट हो सकते हैं, या 5 और 5 की पावर हो तब भी वो टर्मिनेट होते हैं। अदर देन 2 और 5 और किसी नंबर से टर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो जो आंसर है
आंसर क्या लिखेंगे हम? प्रॉपर्टी क्या होगी? ओनली 2 and power of 2 और 5 और power of 5 are only digits या only numbers of the place Q, यानी Q के प्लेस पे या तो 2 और पावर ऑफ 2 होगी या 5 और पावर ऑफ 5 होगी, तभी क्या होंगे? देन ओनली टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आएगा। एक्सपेंशन होगा, तो यही होगा ये सॉल्यूशन इसका कि या तो 2 और पावर ऑफ 2 और 5 और पावर ऑफ 5 अगर Q की प्लेस पे होगा तभी कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेट हो सकता है, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं होगा। वो क्या होगा? रिपीटिंग होगा। अगर दूसरी डिजिट्स आ जाती हैं 2 और 5 की जगह पर तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। वो जैसे सपोज करो 3 आ जाए या आपका 7 आ जाए या फिर 11 आ जाए या कोई भी दूसरी डिजिट्स आ जाए तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। ये हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 7 लेते हैं। राइट 3 नंबर्स वेयर डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसका सॉल्यूशन हम मान लेंगे। क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स होते हैं। हमेशा हमने ध्यान दिया कि ये जो पहले भी हमने बता दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। अब देखिए कोई भी वैल्यू रखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं एक नंबर 0.01 001 001 0001 00001 0000001 एंड सो ऑन। ये क्या है? ये जो हमारा नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। ऐसे ही हम सेकंड नंबर लिख सकते हैं 0.02 002 0002 0000 02 000002 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम थर्ड नंबर लिख सकते हैं। तो इनको लिखना बहुत आसान है, आराम से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। एंड सो बस हो गया आंसर। यही हमारा आंसर कि ये जो 3 नंबर्स हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ये क्वेश्चन है, इसका देखो सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका। सबसे पहले हम रैशनल नंबर को क्या करेंगे? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन
डिवीजन ऑफ 5/7 एंड 9/11। सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड से है, 7 से 5 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.077 जा 49, 10 7 1 जा 7, 3 और 7 4 जा 28, 2 0 7 2 जा 14 अपॉन 60 और 7 8 जा 56 और 40 और 7 5 जा 35 और फिर अगेन 5 और फिर ये रिपीट हो गया 5, तो इसका ब्लॉक हो गया। ये जो हमारा है ये रिपीटिंग ब्लॉक हो गया इतना, यहाँ पर 0.714285। अब ऐसे ही हम 11 से 9 का ले लेते हैं, तो 0.011 8 जा 88, 2 0 11 1 जा 11, 9 0 फिर 8 88, फिर 2 11 1 जा 11 और फिर 9 और फिर वही सेम रिपीटिंग। तो ये ब्लॉक हो गया हमारा इसका 0.812 डिजिट्स का ब्लॉक हो गया। तो अब इसके और इसके बीच में जो डेसिमल एक्सपेंशन है हम इरेशनल नंबर निकालेंगे। तो इरेशनल नंबर between 0.714285 बार, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और दूसरा लिख सकते हैं 0.81 पर 81 एंड सो ऑन। अब इनके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, इन्फिनिटी नंबर्स आते हैं जो इरेशनल नंबर्स हैं, तो उनके बीच में निकाल सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 0.71200072007200 और 00 लाइक दैट। ये हमारे इरेशनल नंबर है फर्स्ट। सेकंड कोई भी ले सकते हो, 0.78 078 0078 00078 0000 लाइक दैट। अब थर्ड 0.79 में ले सकते हो, 80 में ले सकते हो, क्योंकि 81 से तो नीचे ही लेना है हमें, तो आप 80 ले सकते हो, 80 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 लाइक दिस। तो ये 3 नंबर्स हो गए आपके इरेशनल नंबर, यही आपका आंसर है। और भी बहुत सारे नंबर ले सकते हो, आपके ऊपर है कि 7273 भी ले सकते हो, 74 भी ले सकते हो, 75 भी ले सकते हो, 76 भी ले सकते हो, कोई भी लेते हो। इसी जो ये एक प्रोसेस है उसके अनुसार आप कोई भी 3 नंबर्स चूज कर सकते हो इरेशनल नंबर। ये आपका आंसर है क्वेश्चन 8 का। अब क्वेश्चन 9 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो सबसे फर्स्ट नंबर आता है स्क्वायर रूट ऑफ 23। हमने सबसे पहले बताया था शुरू में ही जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे कि कोई भी अगर स्क्वायर रूट के नंबर प्राइम नंबर है उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, हमेशा ऑलवेज। तो देखो 23 जो है इसके फैक्टर नहीं हो सकते, ये प्राइम नंबर है पूरा का पूरा, तो ये देखते ही पता पड़ जाएगा क्या है ये इरेशनल नंबर। सो आंसर होगा
इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, सिंपल एकदम। सेकंड देखिए, ये तो सीधा सीधा आंसर है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब हम ये देखते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। करते हैं हम इसके फैक्टराइजेशन, इसको अलग से आप कर सकते हो। 225 में हम 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 3 7 जा 21, 1 15 और 3 5 जा 15 हो गया। ठीक है, फिर 75 को फिर 3 से करते हैं और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 है। और फिर 25 के तो सीधे सीधे हो जाएंगे 5 × 5। तो इसको फैक्टराइज क्या हो गए, 3 × 3 × 5 × 5। अब इसका देखो, 3 के भी 1 पेयर हो रहा है और 5 का भी 1 पेयर हो रहा है। ये 1 पेयर, तो स्क्वायर रूट में अगर पेयर होता है तो दोनों में से सिंगल सिंगल बाहर आ जाता है। तो ये 3 आ गया इसका पेयर का बाहर, और 5 का, ये 5 का पेयर है तो इसका 5, तो ये हो गया 15। तो ये जो होता है 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 225 का क्या होगा, 15। और ये हो गया रेशनल नंबर, ये हमारा हो गया 15/1 क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो ये तो इरेशनल हो ही नहीं सकता सीधा सीधा। अगर कोई भी नंबर अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर है और उसको फैक्टराइजेशन हो रहा है और फैक्टराइजेशन के बाद में वो क्या हो जाए, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, PYQ फॉर्म में आ रहा है, या तो वो जो है रेशनल नंबर हो जाता है, इरेशनल नहीं रहता। तो ये रेशनल नंबर होगा आंसर, रेशनल नंबर। अब थर्ड है, ये जो थर्ड है क्वेश्चन 0.3799 है। तो सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो ये नंबर है टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो अगर नंबर होते हैं तो क्या होते हैं, सिंपली हम बोल सकते हैं कि वो जो नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, सीधा सीधा एकदम। सो आंसर रैशनल नंबर। अब फोर्थ ले लेंगे। फोर्थ नंबर है हमारा 7.478 और दस। यहाँ देखो, ये जो 3 डिजिट है 478 और 478 ये रिपीट हो रही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.478 पर बार। इसका मतलब जो डिजिट हैं 4, 7 और 8 ये क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो आंसर होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो आंसर होगा रैशनल नंबर। और लास्ट नंबर वाला जो क्वेश्चन है हमारा जो फिफ्थ है, ये 1.1000100001 एंड सो ऑन। तो आप ये नंबर को तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। न तो कोई रिपीटिंग हो रहा है
और न तो टर्मिनेट हो रहा है। तो ये जब दोनों चीज़ें नहीं होती तो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो सीधा सीधा लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आंसर हमारा होगा, आंसर क्या है, इरेशनल नंबर। आज की ये जो एक्सरसाइज है हमारी ये यहीं पर फिनिश होती है। आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह से हम नंबर्स को, जो रेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है, किसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उनका क्या है, उनको किस तरह से करते हैं, और वापस अगर वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है तो वापस उनको रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये होगा। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सभी का फ़ायदा हो, और जो कमेंट हो तो कमेंट ज़रूर डालें। थैंक यू वेरी मच।